देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हम वाटर एंड उसके रिसोर्सेज और वो वाटर क्या होता है, वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर के लेयर के बारे में हम पिछला चैप्टर वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर स्कैर्सिटी के बारे में। थोड़ा सा बचा हुआ है 2 पेज, उसको हम देख लेते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी कहते किसको है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द शॉर्टेज ऑफ वाटर क्रिएटिंग imbalance between the demand and supply of water is called scarcity of water, या scarcity भी इसको कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब कि वाटर का धीरे धीरे शॉर्टेज होना वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है किसके बीच में? डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। डिमांड एंड सप्लाई के बीच कहने का तात्पर्य यह है कि लोग जितना डिमांड कर रहे हैं उतना वाटर का सप्लाई ऑफ वाटर नहीं हो पा रहा है। तो उसी को हम वाटर स्कैर्सिटीज के नाम से जानते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देखिए, अगला बोलता है कि वी यूज वाटर फॉर ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। देखिए, हम वाटर का जो इस्तेमाल होता है हम प्रत्येक क्रियाकलापों के लिए करते हैं, प्रत्येक काम के लिए, जैसे पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए और किसी भी चीज़ को सफाई करने के लिए। दिस प्रीसियस रिसोर्स इज लार्जली गेटिंग वेस्टेड ड्यू टू ह्यूमन केयरलेस एंड लैक ऑफ प्लानिंग एंड हेंस वी आर फेसिंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ये बोल रहा है आगे कि ये जो प्रीसियस जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, गेटिंग वेस्ट। किस लिए? क्यों? तो ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस कहने का मतलब यह है कि जो मानव जो असावधानियां बरत रहे हैं उनसे। और लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग प्लान बनाते हैं पानी को किस प्रकार खपत किया जाए, वो हमारे पास प्लान नहीं है कि कितना पानी की मात्रा जो है खपत किया जाए और कितना बचाया जाए। ये बिना प्लानिंग के, इसीलिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, वाटर का स्कैर्सिटी, वाटर की कमी जो है हमें फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में ए लार्ज पॉपुलेशन डज नॉट गेट सफिशियंट क्लीन वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। वो ये लाइन में है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है उनको साफ पानी, उनकी जो डेली की जो ज़रूरतें होती है उसके लिए नहीं मिल पाता है। द काउजेज ऑफ स्कैर्सिटी आर फ्लोइंग, मतलब कि पानी का जो कमी है वो निम्नलिखित दिए गए क्रियाकलापों, ठीक है ना, नीचे जो दिए गए हैं यहाँ पर कुछ कारण, उसके कारण हो रहा है। देखिए, तो पहला जो टर्म है, पहला वो किस कारण है? तो अगर पूछ दे कि कौन कौन से काउजेस हैं वाटर स्कैर्सिटी के, तो आप लिखेगा पहला में पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब जनसंख्या का बढ़ना। ठीक है, द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डिमांड मोर वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब जनसंख्या का जब डिमांड, जनसंख्या का जब बढ़ोतरी होगा, जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगा तो वाटर का डिमांड जो है वो भी बढ़ेगा। वाटर का डिमांड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो लोग होते हैं उनके जो डेली के जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, वाटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे नहाना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, सब चीज़ के लिए पानी चाहिए, तो वाटर का डिमांड बढ़ जाएगा। द राइज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो डिमांड मोर वाटर। देखिए, अगर हम अपने रहने का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं उसमें भी पानी की जो जरूरतें होती है वो भी बढ़ती है। ठीक है, देखिए अगला है ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब कि ग्राउंड वाटर का ओवर यूज्ड हो जाना। ठीक है, ओवर यूज्ड कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिक्रीज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब उसका यूज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जो नेचुरल जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना, वो ग्राउंड वाटर का वो धीरे धीरे घट रहा है। मतलब कि जो ग्राउंड वाटर में जितना पानी होना चाहिए था, जितना लेवल होना चाहिए था पानी का, वो धीरे धीरे घट रहा है। वो क्यों घट रहा है? तो ह्यूमन जो एक्टिविटीज से, जैसे कि बारे में हम बताए थे कि लोग जो है सभी जगह घर बना रहे हैं, सभी जगह पक्का कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, ग्राउंड में वाटर नहीं पहुंच पा रहा है, पानी जो है रिसाव नहीं हो पा रहा है, परकुलेट नहीं हो पा रहा है, जिससे जो है वो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है। देखिए, अगला टर्म है डिफोरेस्ट्रेशन। डिफोरेस्ट्रेशन का मतलब यह है कि पेड़ों की कटाई। द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ वुड एंड फार्मिंग एरिया लेड टू डिफोरेस्ट्रेशन। मतलब ये है कि जब इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड, मतलब कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा, और जनसंख्या को छोड़िए, लेकिन जैसे कि डिमांड होता है लकड़ी का, लकड़ी का डिमांड बढ़ने के कारण
और फार्मिंग का जो लैंड है, जो खेती के योग्य जो भूमि है, उनकी तलाश में लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब ये है कि वो लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। दिस अफेक्ट द रेनफॉल, ये क्या हो रहा है, इससे वर्षा का अफेक्ट होता है, वर्षा अफेक्ट होती है, रेनफॉल अफेक्ट होती है। इन टर्म इन टर्म अफेक्टिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। मतलब कि ये है कि बारिश जो है इस अगर ग्राउंड सॉरी अगर मतलब कि पेड़ की अगर कटाई हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो मतलब कि रेनफॉल जो है वो अच्छे से नहीं होगा, जिससे ग्राउंड वाटर जो है फिर से रिचार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए अगला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये इसको हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ठीक है। हरित गृह प्रभाव कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का धीरे धीरे जो अर्थ का हमारा जो टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काउज ऑफ वाटर शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड इज ग्लोबल वार्मिंग। देखिए वाटर शॉर्टेज का एक और कारण जो है उसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट कारण है, इम्पोर्टेंट कारण मतलब महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर काउजेज चेंज इन सीजन। देखिए जब क्या होता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सीजन में चेंज होता है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं पर ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, कहीं कहीं पर ज़्यादा जाड़ा लगने लगेगा, मतलब विंटर का सीजन आ जाएगा, बर्फ़ पिघलने लगेगा कहीं कहीं। मतलब कि देख रहे हैं कि बहुत सारा जो आइलैंड है वो धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। तो ये किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। जैसे इंडोनेशिया का वो जो राजधानी था ना, क्या नाम है उसका, जकार्ता, वो क्या है आइलैंड, वो धीरे धीरे डूब रहा है, उन लोगों ने अपना कैपिटल को चेंज कर लिया, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो से कि जो इतने भी आइलैंड है वो धीरे धीरे डूब रही है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रही है। बोल रहे हैं एज ए रिजल्ट रैनफॉल डिक्रीज लीडिंग टू वाटर स्कैर्सिटी ऑन द अर्थ। इससे क्या हो रहा है कि रैनफॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है, रैनफॉल जो है सॉरी डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। इससे वाटर स्कैर्सिटी जो है हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आगे देखिए वाटर वाटर सोर्स इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट काउज ऑफ वाटर शॉर्टेज। मतलब कि वाटर का पॉल्यूशन होना या वाटर सोर्स का पॉल्यूशन होना एक वाटर का शॉर्टेज होने का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है कि अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इज ड्रेनेड इनटू वाटर सोर्सेज विच मेक इट अनफिट फॉर द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए अनट्रीटेड सीवेज क्या होता है, ये जो अनट्रीटेड सीवेज दिया गया है, अनट्रीटेड सीवेज कहने का मतलब ये होता है कि जो हम घरों से जो पानी जो निकलता है, जो कचरे निकलते हैं, उसको अनट्रीट किया जाता है, और मतलब कि उनको बहाने से पहले ट्रीट किया जाता है। मतलब कि उस जितने भी कचरे होते हैं उसमें जो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं एचडी के, उनमें बेसिक डाल के उनको सबसे पहले साल्ट एंड वाटर में बनाया जाता है, तब उनको नदियों में या कहीं भी बहाया जाता है। लेकिन हम लोग जो हैं उसको अनट्रीट ही, मतलब कि बिना उसको उपचारित किए ही, ठीक है, उसको नदियों में हम बहा देते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंट होती है, वो भी जो वेस्ट होती है वो तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं कि वाटर सोर्सेज में हम जिसको बहा देते हैं, जिससे पानी जो है अनफिट हो जाता है हमारे पीने के लिए, ठीक है। और उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं, जीव जंतु, जैसे कि मछली है, घोंघा है, ठीक है, जितने भी चीज़ है, ठीक है ना, मछली तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको इफेक्ट होता है, ठीक है। वो लोग जो है एसिडिक पानी में रहते हैं तो उन लोगों को इफेक्ट होगा कि नहीं। देखिए ठीक है अगला जो टर्म है वो टर्म है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्व कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब ये है कि वाटर को कंजर्व करना, वाटर को संरक्षित करना। देखिए तो इसके बारे में हम जानते हैं कि वाटर रिमेन्स कंटिन्यूअस इन सर्कुलेशन बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोसफेयर थ्रू द वाटर साइकिल। ये कह रहा है हेडलाइन कि वाटर जो है वो सर्कुलेट होते रहता है, किसके किसके बीच में, अर्थ के बीच में, और किसके बीच में, तो एटमॉस्फेयर के बीच में। किसके कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो वाटर साइकिल के प्रक्रिया द्वारा। मतलब कि पानी जो है जब हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है, अर्थ के सरफेस से, और फिर एटमॉस्फेयर से रेन के रूप में हमें वापस मिल जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि वाटर का सर्कुलेशन हमेशा होते रहता है, बट स्टिल इट नीड कंजर्वेशन। लेकिन फिर भी इसे कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है, संरक्षित करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है कि द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन एंड द सीज। कह रहा है कि अगला लाइन की, ये जो बड़ी मात्रा में जो पानी है, ठीक है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट है,
वो ओशियन और सीज में, मतलब कि महासागर और सागर में प्रेजेंट है। विच कंटेन ओनली साल्टी वाटर, जिसमें सिर्फ नमकीन पानी होता है, ठीक है। दिस वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जी, ये जो ओशियन के पानी है और वो जो सी के पानी है, बहुत ही ज़्यादा साल्टी होते हैं, इतने साल्टी होते हैं कि वो हमें पीने के लिए अनफिट होते हैं, वो पीने योग्य नहीं होते हैं, और वो खेती करने योग्य भी नहीं होते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम नहीं कर सकते हैं उसका इस्तेमाल। द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, increase in population have also increased the consumptions of water। जो मानव जो क्रियाकलाप है, मानव ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे कि अर्बनाइजेशन होना, धीरे धीरे शहरीकरण होना, गांव से धीरे धीरे शहर में परिवर्तित होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, औद्योगिकरण होना, मतलब कि धीरे धीरे फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब कि धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होना, ये सब कंजप्शंस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का जो यूज है, ठीक है ना, खपत है, उसको बढ़ा दिया है। इट मीन दैट देयर इज अ वेरी लेस वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है ना, विच इज यूजेबल, जिसका हम इस्तेमाल कर सके। दस इस प्रकार द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। देखिए, अगर वाटर कंजर्वेशन का परिभाषा डिफिनेशन दे दे, ये लिखेगा द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि पानी का बहुत ही बुद्धिपूर्वक, बुद्धिमता पूर्वक और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल ही क्या कहलाता है, वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। देखिए, अब आगे का टर्म है कि वे टू कंजर्व वाटर, हम पानी को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज अ प्राइम नीड ऑफ ऑल ऑफ अस। वाटर, पानी का जो कंजर्वेशन है, वो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख जरूरत है, हमारे लिए प्रमुख आवश्यकता है। वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंजर्व वाटर, मतलब हम अपने पानी को कंजर्व करने के लिए नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स हैं, कदम है, हम उसको उठाएंगे, ठीक है, मतलब कि उसको करेंगे। जैसे पहला जो टर्म है, ध्यान से एक एक टर्म को देखिएगा और उसको ही कीजिएगा, ठीक है। पहला टर्म है कि टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज, मतलब कि नल को, ठीक है ना, बंद कर देंगे। कब बंद कर देंगे, जब हमें उसका इस्तेमाल हो जाए। ये नहीं कि अगर हमारा इस्तेमाल हो जाए तो हम उसको नल को खुले ही छोड़ देंगे, नहीं, नल को बंद कर देंगे। डू नॉट ओवर पोल्यूट वाटर, या डू नॉट एवर पोल्यूट वाटर। हाँ, डू नॉट एवर पोल्यूट वाटर कहने का मतलब ये है कि कभी भी पानी को हम गंदा नहीं करेंगे, पानी को कभी भी गंदा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो फैक्ट्री का वेस्ट है या जो सीवेज है, उसको पानी में बहाने से पहले, डिस्पोजिंग इन द वाटर, मतलब पानी में बहाने से पहले उसको सबसे पहले ट्रीट कर लेना चाहिए। ट्रीट करने का मतलब यह है कि अगर वो एसिडिक है तो उसको बेसिक उसमें डालकर उसको सबसे पहले साल्टी या उदासीन उसको न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद ही हम उसको वाटर में डालेंगे, ठीक है। आगे है अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि वाटर का जो वेस्टेज हो रहा है उससे हम बचेंगे। एंड रिसाइकल वेयर एवर इट कैन बी पॉसिबल, जितना से जितना हो सके उतना से उतना हम पानी को रिसाइकल करके यूज करेंगे। मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स विच में अराइज ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, हम लोगों को बताएंगे, लोगों को क्या बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि देखिए, अगर पानी अगर कमी हो गया, अगर पानी की अगर कमी हो जाएगी तो हमें कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये लोगों को बताएंगे। लोगों में जागरूकता उठेगा, जिससे वो पानी का जो बर्बादी है वो कम करेंगे, ठीक है। promptly रिपेयर एनी लीक्स इन एंड अराउंड योर टैप्स। देखिए, promptly मतलब होता है बहुत जल्दी, तत्कालिक, ठीक है। जितने भी नल हैं हमारे आसपास के एरिया में, उसको अगर कहीं भी अगर लीक हो रहा है नल को, तो तुरंत उसे हम रिपेयर कर देंगे, ठीक है। अगर हम बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा है तो अपने जाकर पेरेंट्स को बताएगा कि देखिए यहाँ का नल जो है मतलब कि टूटा हुआ है, उसको ठीक करवा दीजिए। या जिसके घर के बाहर अगर नल टूटा हुआ है तो उसको घर में खबर करेंगे, देखिए आपका नल जो है खराब हो गया है, इसको आप ठीक करा लीजिए। या उसको कपड़े से या कुछ से मतलब कि उसको बंद कर देंगे, ठीक है, उस पानी को बर्बाद नहीं होने देना है। व्हेन ब्रशिंग योर टीथ टर्न द वाटर ऑफ व्हाइल यू आर एक्चुअली ब्रशिंग, जब ब्रश कर रहे हो तब हमें पानी को बंद कर देना चाहिए। मतलब जो नल है, क्या करते हैं सभी लोग,
कि सवेरे बस सभी सभी बच्चे जो है, ये बच्चे या कभी कभी बड़े भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि सवेरे उठेंगे, नल को चालू कर देंगे और ब्रश करते रहेंगे, मुंह में ब्रश रहेगा और पानी भी नीचे बहता रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे, जब तक ब्रश करेंगे तब तक नल को क्या करेंगे, बंद रखेंगे। जब एक्चुअली में जब मुंह धोने का बारी है, ठीक है, तो उस समय हम नल को ऑन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब कि पानी को, जो घर का जो पानी होता है या जो पौधे होते हैं, उसको हम मॉर्निंग में, हो सके तो मॉर्निंग या इवनिंग में हम लोग उससे पानी देना चाहिए। डू नॉट ओवर वाटर इन एंटीसिपेशन ऑफ द शॉर्टेज, सॉइल कैन नॉट स्टोर एक्स्ट्रा वाटर। हमें ये बोल रहा है कि वाटर को बहुत ज़्यादा पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वाटर को उतना ही पानी दीजिए, सॉइल को उतना ही पानी दीजिए जितना उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सॉइल जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर नहीं कर सकता है। वो कहाँ पर पानी को भेज देगा, ग्राउंड वाटर में भेज देगा। ठीक है, डैम्स कैन बी बिल्ड टू स्टोर फ्लड वाटर एंड टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। हमें डैम्स बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम फ्लड वाटर को, जो बाढ़ का जो पानी है उसको हम रोक सके, और इरिगेशन सिंचाई के लिए जो है पानी हमें मिल सके। बिल्डिंग अ डैम्स इज also गुड solution टू प्रिवेंट फ्लड एंड ड्राफ्ट्स, मतलब कि बांध का बनाना भी एक अच्छा सॉल्यूशन माना जा सकता है, ठीक है ना, जिससे बाढ़ को रोका जा सकता है, और ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स कहने का मतलब ये है सूखा को भी रोका जा सकता है। क्योंकि डैम के वो जो एक तरफ जो होता है डैम के, उधर पानी स्टोर रहता है, जिससे सूखा अगर सूखा भी होता है तो उसमें से पानी निकाल कर खेतों में सिंचाई की जा सकती है। डैम्स आर ऑल्सो यूजफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग तो जानते हैं कि डैम्स का इस्तेमाल जो है हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने में भी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी हम करते हैं। देखिए आगे है, ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ प्लांट। देखिए ड्रिप इरिगेशन क्या है, तो ड्रिप इरिगेशन एक तरीका है, ठीक है, जिसमें एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें पानी जो है, मतलब कि पाइप के माध्यम से डायरेक्ट जड़ों तक, पौधे के जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी जो है इधर उधर बहाता नहीं है, ठीक है, और पानी पूरी तरह से पौधे के जड़ों तक पहुंच जाता है। आगे है कि रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोरेड टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ वाटर शॉर्टेज। जो रैन का जो पानी है, वर्षा का जो पानी है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है, और एंड स्टोरेज टू बी यूज्ड, और जो उसको जो स्टोर कर लेंगे और उसका इस्तेमाल तभी करेंगे एट द टाइम ऑफ वाटर शॉर्टेज, जब पानी की कमी हो जाएगी। ऐसा तो हम लोग करते नहीं है, लेकिन ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आगे है कि दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा के पानी को रोक कर एक जगह स्टोर करके रखना ही रेन हार्वेस्टिंग कहलाता है। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड ऑन रूफ्स इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो डाउन टू द ड्रेन्स। देखिए बोल रहा है कि रेन वाटर को एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहिए, ऐसे ऑन द रूफ्स, मतलब रूफ्स पर, इसके बजाय कि उस पानी को नाली में बहने दिया जाए। ठीक है, अगर नाली में वो पानी बह जाएगा, वर्षा का पानी, तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वो जाके वो सड़क पर बहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, और सड़क जो है जाम लगेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि बिहार सरकार को ये करना चाहिए, या कोई भी सरकार है, भारत सरकार को ऐसा एक नियम लगाना चाहिए कि वर्षा का जो पानी है उसको स्कीम लाना चाहिए इसके लिए। क्योंकि लोग जो है जागरूक तब तक नहीं होते हैं ना, तब तक इसके लिए कुछ योजना नहीं बनाया जाए। वो देखिए शुरू पढ़ा था ना एक्स प्लान के बारे में, ठीक है, हम लोग एक प्लान नहीं बना पाते हैं, जिससे वाटर का जो स्कैर्सिटी है वो बढ़ जाता है। तो वही यही बोल रहा है, ठीक है। देखिए अब आगे, दिस इज कॉल्ड रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, मतलब कि छत पर ही वर्षा का रुकाव करना, जमाव करना, ठीक है। Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drain that collect rain water। देखो एक और ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग को नहीं अपनाना चाहते हैं कि छत पर जगह नहीं है, एक और दूसरा तरीका ये है कि वाटर को डायरेक्ट जाने दो, कहाँ पर, ग्राउंड में, ठीक है, जितने भी रोड साइड के ड्रेन है, वो जो है क्या करता है कि वाटर को इकट्ठा कर सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ मार्क करेंगे तो देखना, ये रूफ है, रूफ से पानी देखो पाइप की मदद से आ रहा है, ये पाइप की मदद से आ रहा है, इसके यहाँ पर गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोद दिया तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया, ये अब रूफ का जितना पानी है गड्ढे में आएगा। अब जैसे कि अब इससे अब मान लो कि इसका इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर एक मोटर लगा देंगे, मोटर का इस्तेमाल करके काची करेंगे, इसको हम जहाँ पटाना है उसको पटा लेंगे, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आगे देखो,
This stored rainwater is treated for use because the seeped rainwater may contain impurities like chemicals, small dead organism and other pollutants. ये देखो, ये जो जितने भी स्टोर वाटर है, अगर रेन वाटर का इस्तेमाल अगर हम अपने घर के लिए कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले क्या चीज करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा, इसको पानी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब ही हम इसका इस्तेमाल अपने घर के लिए करेंगे। नहीं तो काहे कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स इम्प्यूरिटीज भरा रहता है, इम्प्यूरिटीज होता है ना, अशुद्धि हो जाता है, स्मॉल डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, या अदर पोल्यूटेंट्स जो है उसमें आ जाता है, मिल जाता है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझे होंगे। सम मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर मेथड दिया गया है कि एक डैम बनाकर, और एक ऐसा तरीका तो आप देख ही ले। देखिए अब ये क्या है, बाउली है, देखिए बाउली क्या है, तो बाउली बोलते हैं रानी की वाव, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, एक है जगह गुजरात के पाटन में। ठीक है, उसको आप सर्च मारिएगा, देखिएगा वो क्या है। बाउली और स्टेप वॉल वाज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। देखिए बाउली और स्टेप वॉल क्या था, एक ट्रेडिशनल वे था, ठीक है ना, एक रास्ता था, ठीक है, जिससे हम पानी को कलेक्ट करते थे। विथ टाइम, तो समय के साथ, द बाउली फेल इनटू डिसयूज, मतलब वो जितने भी जो बाउली जो थे पहले जो बने हुए, उनका इस्तेमाल होना बंद हो गया। गार्बेज स्टार्टेड फीलिंग इन देज रिजर्वायर्स। ठीक है, मतलब कि अब धीरे धीरे ये जो बाउली जो थे उनमें क्या होने लगा, गार्बेज कचड़े जो है धीरे धीरे भरने लगे, जिसमें पानी को रिजर्व करके रखा जाता था। नाउ पीपल नीड टू थिंक, लेकिन अब लोगों को सोचना ये चाहिए कि उनको फिर से वो जो बाउली है उसको फिर से ठीक करे और उसमें फिर से पानी को रिजर्व करे। देखो स्टेप पोल क्या होता था, स्टेप पोल ये होता था कि जैसे कि सीढ़ी बना होता था, ऐसे ऐसे सीढ़ी बना होता था। ठीक है, ऐसे ऐसे सीढ़ी बना होता था चारों तरफ, ये नहीं कि एक तरफ, जैसे पूरे चारों तरफ सीढ़ी बना होता था। जैसे कि देखो ऐसे बना के दिखाते, ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे था, चारों तरफ ये बना होता था। ठीक है, तो पोखरा देखे हो सब उसन के रहता है। ठीक है, पोखरा के चारों तरफ सीढ़ी बना रहता है ना, उसन के मान लो इधर इधर आदमी जाता था। ठीक है, मतलब कि इस सीढ़ी से उतर उतर के और इसमें पानी जो है भरता था, मतलब कि अपने यूज के लिए। ठीक है, और ये बाउली और स्टेप वॉल जो था ये बड़े पैमाने पर बनाया जाता था, ये छोटा नहीं होता था, हमारे गाँव में छोटे छोटे होता है, ये स्टेप वॉल जो है बहुत बड़ा बड़ा होता था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आपका जो है चैप्टर यहाँ पर अब खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने से बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए ग्रोसरी है यहाँ पर, ग्रोसरी को समझ लेते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन ऑन द अर्थ, मतलब कि वाटर का सर्कुलेशन होना, ठीक है ना, अर्थ से एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, और फिर से एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आ जाना ही क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर टेबल वो होता है लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर में कितना वाटर का लेवल है उसी को वाटर टेबल कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर डाउन बिलो द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड में, ठीक है ना, पानी का धीरे धीरे सिप सिप होकर रिस्क कर जाना ही इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। एक्वायर क्या होता है, अपर लेयर ऑफ द एक्वायर। एक्विफायर, एक्विफायर का जो अपर लेयर होता है उसी को हम एक्विफायर भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट टू रिवाइज वही सब चीज़ है, आप इसको बहुत अच्छे कर लेके फिर देखें, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वाटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है। ठीक है, ग्रोथ है, वाटर एग्जिस्ट एंड एज एन आइस इन सॉलिड स्टेट। वाटर जो है तीनों स्टेट में रहता है। देखिए ये दिया गया है कि वाटर जो है सॉलिड स्टेट में भी होता है, वाटर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वेपर इन गैसेस स्टेट, और गैसेस स्टेट में वेपर होता है। बोल रहा है आगे कि अबाउट 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर इज कवर्ड विद वाटर। हमारा जो अर्थ है उसका 3/4 जो हिस्सा है वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है। स्टिल देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी प्लेसेस, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी जगहों पर पानी की कमी है। ठीक है, आप जानते हैं क्यों, साल्टी वाटर के कारण। द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर आर सरफेस, ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर। जैसे कि पानी का जो मतलब कि सोर्स है, वेरियस सोर्स है जो कौन कौन है वाटर के, या तो वो सरफेस वाटर हो सकते हैं या वो ग्राउंड वाटर हो सकते हैं। ठीक है, आप उसके बारे में बहुत अंदर से पढ़े हैं। इसकी वो सरफेस वाटर कौन कौन है, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, सीज एंड ओशियंस। और ग्राउंड वाटर के बारे में जानते थे ना, हैंड पंप वो सब लगा के इस्तेमाल करते थे। आगे कि द साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, मतलब कि एक साइकिल है। देखो वाटर साइकिल का परिभाषा यहाँ पर लिखना सब, ये वाला ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये ना कि इन्होंने लिख लेना, ये सबसे बेस्ट है और इसी को लिखना। कह रहा है कि साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू एयर, मतलब कि भूमि से, जमीन से पानी का हवा में जाना किसके रूप में, वाटर वेपर के रूप में, और फिर से भूमि पर वापस आना किसके रूप में, रैन के रूप में। इसी को वाटर साइकिल का नाम जानते हैं। ठीक है, इसी को लिखना सब। आगे है डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर अकर्स ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। देखो ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन होना मतलब कमी होना, ठीक है, किसी किसी कारण हो रहा है,
द अकर्स ड्यू टू स्कैंटली रेनफॉल, मतलब कि बहुत ही, देखो स्कैंटली रेनफॉल होता है कि कहीं कहीं पर ज़्यादा पानी हो जाता है, कहीं कहीं पर कम पानी हो जाता है। तो स्कैंटली मतलब होता है कम पानी होना, ठीक है, सीधा मतलब। इंक्रीज पॉपुलेशन मतलब धीरे धीरे पानी को बढ़ना। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज मतलब कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का बढ़ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है ना, वो ज़्यादा कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट को काट कर उसका जगह पर एग्रीकल्चर करना, ये क्या है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के रूप में आ जाता है। और डिफोरेस्टेशन करना तो ये तो आप जानते ही हो, पेड़ की कटाई करने से वाटर स्केसिटी खत्म हो जाता है। थैंक यू। ठीक है, आपका यहाँ पर क्लास जो है खत्म होता है। आप इसका क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।